दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। इसके बावजूद भी अगर प्रिपरेशन करने में किसी भी किस्म का दिक्कत हो तो प्लीज़ आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम को डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। तो आइए आज वीडियो को शुरू किया जाए। आज का जो टॉपिक है इन्वायरमेंटल स्टडीज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वेस्ट। ओके, वेस्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट। तो आज हम लोग देखेंगे वेस्ट की कितनी किस्में होती है। तो प्लीज अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और मेरे चैनल के बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें फॉर लेटेस्ट अपडेट। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे स्लाइड्स और नोट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। और आप लोग मेरे कोर्स को भी खरीद सकते हैं बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे, ऑल सब्जेक्ट्स ओके इंक्लूडिंग हिंदी एंड बंगाली, एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया हुआ है नंबर उस पर आप लोग व्हाट्सएप करके टेक्स्ट मुझे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। वेस्ट, व्हाट इज वेस्ट? वेस्ट किसे कहते हैं? तो देख वेस्ट की जो डेफिनेशन, तो वेस्ट है व्हाट इज वेस्ट, एनी अनवांटेड मटेरियल और सब्सटेंस। ओके, सबसे पहले मैं फैक्ट बता दूं। एक फैक्ट है कि एक कॉमन पर्सन यानी कॉमन आदमी डेली डेली रोजाना 100 ग्राम वेस्ट पैदा करता है। ओके, हम हो या आप है, दुनिया में जितने भी लोग हैं डेली सब कोई मिला करके एक पर्सन इंडिविजुअल 100 ग्राम वेस्ट पैदा करते हैं। अब आप लोग सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया में कितनी पॉपुलेशन से अबाउट 8 बिलियन, अब कितना वेस्ट मतलब निकल रहा है। ओके, तो चलिए डेफिनेशन समझ लेते हैं व्हाट इज वेस्ट। तो एनी अनवांटेड मटेरियल, कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि हमको जरूरत नहीं है। जैसे सपोज अभी हम लिख रहे हैं कोई पेज पे और वो पेज किसी वजह से खराब हो गया तो उसको हम लोग मोड़ करके फेंक देते हैं, तो वही चीज वो वेस्ट हो गया। कोई भी चिप्स हम खा रहे हैं तो उसका जो पैकेट है, पैकेट को फेंक दिए तो वो हो गया वेस्ट। तो कोई भी अनवांटेड मटेरियल और सब्सटेंस दैट रिजल्ट फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटी, जो कि ह्यूमन एक्टिविटी से या ह्यूमन एक्टिविटी के प्रोसेस से आता है, उसको कहते हैं वेस्ट। अब इस वेस्ट का बहुत सारा टाइप्स है। म्यूनिसिपल या सॉलिड वेस्ट, यानी म्यूनिसिपल जो इकट्ठा करता है, जो सॉलिड रहता है उसको बोलते हैं म्यूनिसिपल या सॉलिड वेस्ट, और ये निकलता है आपको घर से या बिजनेसेस, जो बिजनेस का जो ऑफिस है वहां से निकलता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो रिजल्टिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग। ओके, जहाँ पे मैन्युफैक्चर्स होता है कोई भी चीज, फूड प्रोसेसिंग होता है, मैन्युफैक्चर्स बनता है, कुछ बनता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर्स और माइनिंग से जो वेस्ट आता है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। अनदर इज हैजर्डस वेस्ट, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है और जहरीला होता है, तो इसको बोलते हैं हैजर्डस वेस्ट। इसमें इंक्लूड है टॉक्सिक, रिएक्टिव, फ्लेमेबल यानी चिंगारी, और कोरेसिव। ओके, यानी कुछ मतलब कि अगर मिल जाए इसमें तो इफेक्ट करेगा दूसरी चीजों को। अनदर इज वेस्ट वाटर, यानी गंदा पानी जो वेस्ट वाटर रहता है। इंक्लूड्स यूज्ड डिस्कार्ड वाटर ऑफ द रन ऑफ, यानी ये अगर इसको नेचुरल पानी में, अच्छा पानी में इसको रन ऑफ कर देते हैं तो ये जो अच्छा पानी रहता है उसको भी खराब कर देता है। ओके, तो ये सब था कुछ अबाउट वेस्ट। इसमें देख लेते हैं, डिड यू नो the average Americans generate more than the 4.5 pounds trash per day। यहाँ पे सिर्फ अमेरिकन्स के बारे में दिया गया है। एक अमेरिकन्स मतलब 4.5 पाउंड ट्रैश पर डे, जिसे बताया गया एक कॉमन आदमी डेली 100 ग्राम कचरा पैदा करता है। ओके, तो वेस्ट इज वेरी मतलब बोल सकते हैं हमारे लाइफ का या हमारे इन्वायरमेंट के बहुत ही बड़ा इशू है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब हम देख लेते हैं कि वेस्ट का ओरिजिन कहाँ से होता है, कहाँ से होता है, यानी वेस्ट कहाँ से आता है। तो सबसे पहले माइनिंग, अनदर इज एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, अनदर इज इंडस्ट्री, हाउसहोल्ड कमर्शियल एंड गवर्नमेंट बॉडीज, कंस्ट्रक्शंस, डेमोलिशंस एंड वेस्ट ट्रीटमेंट। ओके, ये सब कुछ ऐसा प्रोसेस है जो कि वेस्ट का सोर्सेस है। तो सबसे पहले देख लेते हैं माइनिंग। तो माइनिंग से जो रॉक्स होता है, जो वेस्ट रॉक वो है, वो आपको वो माइनिंग से निकलता है। अनदर इज टेलिंग। ओके, बड़ा बड़ा जो चट्टान जो ज्यादा काम का नहीं है। माइन वाटर, माइन से कभी कभी पानी की जरूरत पड़ता है और पानी जब यूज हो जाता है तो गंदा हो जाता है, तो वो माइन वाटर। केमिकल्स भी कुछ यूज किए जाते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे कुछ है। एग्रीकल्चर फॉरेस्ट से देख लेते हैं, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री से ऑक्सीलेट पार्टिकल्स, बहुत सारे ऑक्सीलेट पार्टिकल्स, यानी कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी जहरीला पदार्थ डालते हैं जो कि कीड़ों को मारने के लिए, तो उससे जो ऑब्स्टिकल पार्टिकल्स होता है वो है वेस्ट। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स भी है, ऑर्गेनिक्स, कुछ ऑर्गेनिक्स, प्लास्टिक्स, ओके, कंटेनर्स, मैन्योर यानी खाद। ओके,
स्लाउटर्स वेस्ट एंड अदर्स। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है अबाउट द एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री से। इंडस्ट्रियल वेस्ट में जैसे निकलता है टेक्सटाइल से, प्लास्टिक्स हो गया, केमिकल्स, ऐश यानी राख, ओके, न्यूक्लियर वेस्ट एंड अदर्स। हाउस होल्ड कमर्शियल्स गवर्नमेंट बॉडी से निकलता है, जैसे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो घर से जो गंदा जो वेस्ट निकलता है ये सब हाउस होल्ड हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बहुत सारा वेस्ट होता है, मेडिकल वेस्ट, टायर्स एंड अदर्स। कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशंस, कभी कभी कंस्ट्रक्शन बना दिया, मतलब बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिया जाता है और उसको डेमोलिश कर दिया जाता है, यानी ढा दिया जाता है, उसको गिरा दिया जाता है, तो उससे बहुत सारे वेस्ट मतलब जनरेट होते हैं। तो क्या होता है, कंक्रीट, प्लास्टिक्स, वुड, मेटल्स, ग्लास एंड अदर्स। ओके, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट से जो पानी गंदा निकलता है वो भी एक वेस्ट है। तो सीवेज स्लज, जिससे मोहरी का पानी यानी जो गंदा जो नाली का पानी है, मोहरी का पानी, ये सब गंदा हो जाता है। और सॉलिड वेस्ट, ओके, केमिकल्स एंड अदर्स, दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स वेयर द वेस्ट आर ओरिजिनेट। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है जहाँ से वेस्ट ओरिजिनेट होता है। अब देखते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट, यानी वेस्ट को, जब वेस्ट निकल गए तो इसको कैसे हम लोग मैनेज करेंगे और इससे कैसे छुटकारा पाएंगे। वेस्ट मैनेजमेंट क्या है कि वेस्ट मैनेजमेंट इज द जनरेशंस, प्रिवेंशंस, कैरेक्टराइजेशंस, मॉनिटरिंग, ट्रीटमेंट, हैंडलिंग एंड द रेजिडुअल डिस्पोजन्स ऑफ द सॉलिड वेस्ट, यानी कोई भी वेस्ट को अच्छी तरीके से उसको मैनेज करना, उसको जनरेशन जहाँ से हो रहा है, जनरेट हो रहा है, उसको खत्म करना, उसको प्रिवेंट करना, रोकथाम करना, उसका कैरेक्टराइजेशन यानी कैटेगराइज करना, वो किस टाइप का वेस्ट है, फिर इसको उसी कैटेगरीज में डाल करके उसको रीजनरेट करना। ओके, मॉनिटरिंग करना, देखना कि कहाँ से कितना कैसे वेस्ट निकल रहा है, फिर इसको अगर वेस्ट निकल जा रहा जरूरी है तो इसको ट्रीट करना। ओके, उसको डिस्पोज करना या उसको जलाना या उसको कहीं पे डंपिंग करना, इन सब प्रोसेस को बोलते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, और इसको दोबारा अगर इस वेस्ट को अगर दोबारा हम लोग रिसाइकिल कर देंगे तो अगर दोबारा इस्तेमाल के लायक हो जाएगा, तो इस तमाम किस्म के प्रोसेस को बोलते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। अब यहाँ पे देख लेते हैं वेस्ट मैनेजमेंट का, देखिए टाइप है कि आप लोग के एरियाज में या म्यूनिसिपल एरियाज में देखिएगा कि ऐसा कुछ बॉक्सेस कहीं पे लगा रहता है, और जो जो जिस कलर का बॉक्स है उसमें इसी टाइप का वेस्ट हमको डालना है। ब्लू कलर का हो तो पेपर, ये अलग अलग मतलब लोकेशंस में अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है, बट ऐसे एक बड़ा सा बॉक्स टाइप का रहता है जहाँ पे हम लोग वेस्ट को मतलब कि डंपिंग करते हैं, डालते हैं, वहाँ पे इकट्ठा करते हैं, और हफ्ता में 1 दिन या 2 दिन म्यूनिसिपल का गाड़ी आता है उसको लेके चला जाता है। ओके, तो इसमें पेपर यानी ब्लू कलर का है तो इसमें पेपर वगैरह जितना वेस्ट है, इसमें ई वेस्ट जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप, ओके, और आपको कीबोर्ड, माउस, जितना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। इसमें ऑर्गेनिक जो हम लोग घर में जो यूज करते हैं, ओके, अनदर इज मेटल, जो लोहा एल्युमिनियम का सामान है, ग्लास इसमें रहेगा, इसमें प्लास्टिक्स वगैरह, ये सब वेस्ट मैनेजमेंट यानी वेस्ट को कलेक्ट करके अब इसको रिसाइकिल, जो रिसाइकिल के लायक रिसाइकिल किया जाएगा, या उसको क्रश करके फिर दोबारा वो चीज नया बनाया जा सकता है। तो ये एक प्रोसेस है वेस्ट मैनेजमेंट का। यहाँ पे दिया हुआ बस 5, लेकिन बहुत सारे टाइप्स है, ये अलग 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 मतलब कि सिलेबस के हिसाब से या अलग अलग मतलब प्रोसेस के हिसाब से इसका टाइप्स अलग अलग हो सकता है। तो देख सकते हैं ऑर्गेनिक, hazardous, solid, liquid and recyclable. Okay, these are the important waste, 5 type of waste. अब देख लें तो वेस्ट मैनेजमेंट आखिर ये है क्या। तो वेस्ट इज एन इशू, एक इशू है दैट रिलेट टू द ऑल एरिया ऑफ इन्वायरमेंट, यानी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इन्वायरमेंट, जहाँ जहाँ लोग रहते हैं, ये सब एरिया का एक बहुत बड़ा इशू है। दिस इज पोटेंशियल फॉर inappropriately disposal waste contaminate land and ground with the heavy metals toxics, यानी क्या होता है कि वो जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, कंटामिनेट मिल जाता है लैंड में, उसमें कुछ वेस्ट मिल जाता है जिससे उसका जो फर्टिलाइजेशन है या जो ग्राउंड वाटर है उसको इफेक्ट डालता है। दे मे बी द लैकिंग ऑफ द सम गवर्नमेंट ओवरसाइट, ये कभी कभी गवर्नमेंट का ओवरसाइट यानी गवर्नमेंट इसमें नेग्लिजेंसी करता है, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम होता है। The release of the methanes, other gases from the decomposing waste is also used for the contributions to the greenhouse gas। और ये सब जो मतलब वेस्ट एक जगह इकट्ठा हो जाता है और ये ग्रीन हाउस गैस को भी इफेक्ट डालता है। Non-biodegradable plastics are also the concern as these
precedes environment for the years to can in years and can wash into the oceans and estuaries harming marine एंड बर्ड लाइफ। यानी बताया जा रहा है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल और जो प्लास्टिक्स वगैरह है जो गलता नहीं है मट्टी में, ये क्या करता है मतलब कि इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा मतलब कि नुकसान पहुंचाता है और ये बहुत सालों से ये देखा जा रहा है। ओके, और ये बहुत चीजों को मतलब कि हार्म पहुंचा, जैसे एस्च्यूरीज है, ओके, जो रिवर साइड से, और हैमिंग है, हैमिंग मरीन, ओके, जो मरीन जो लाइफ है, इन सब चीजों को डे बाई डे, और बर्ड्स की जो लाइफ को डे बाई डे मतलब कि वेस्ट कर रहा है, यानी एनवायरमेंट के जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है इसको डिस्टरबेंस कर रहा है, जिससे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग की शक्ल में, या और भी दूसरा इन्वायरमेंटल इश्यूज हो सकता है। अब देखिए वेस्ट हो गया तो वेस्ट को कैसे हम डिस्पोज करेंगे, या वेस्ट हो गया तो उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, कुछ मेथड से डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट। सबसे पहले लैंड फिल, कहीं पे अगर लैंड खाली है उसको फिल करना है तो वहाँ पे वेस्ट को भर दीजिए, कचरा को, तो वो कुछ सालों में वो लैंड फिल हो जाएगा। अनदर इज इनक्यूनेशंस, कोई भी अगर वेस्ट है अगर जलाने के लायक तो इसको जला दीजिए, वो राख बन के खत्म हो जाएगा आग में जल के। अनदर इज वेस्ट वेस्ट कॉम्पैक्शन, यानी वेस्ट को क्या किया जाता है, सबसे पहले क्रशर में डाल के उसको शॉर्टेज करके उससे कुछ नया और बनाया जा सकता है, उसको शॉर्ट किया जा सकता है। अनदर इज बायोगैस जनरेशन, वेस्ट को जला करके बायोगैस बायोगैस भी बनाया जा सकता है। कंपोस्ट, यानी उसको खाद के तौर पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, खाद के तौर पे कंपोस्टिंग करके, ओके, मट्टी में मिला देना। और अनदर इज वर्मी कंपोस्टिंग, ओके, वेस्ट में कुछ ऐसा केमिकल मिला दिया जाता है जिसमें वो छोटा छोटा ये वर्मी केचुआ जैसा हो जाता है, तो इसको भी खाद के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसा प्रोसेस है जिसका नाम है मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, लैंडफिल, इंक्लिनेशंस, वेस्ट कॉम्पैक्शंस, बायोगैस जनरेशंस, कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग। ओके, और ऐसे तो वेस्ट का बहुत सारा टाइप्स है, लेकिन यहाँ पे जो फेमस वेस्ट का टाइप है, ये अकॉर्डिंग टू बायजूस जो क्लासेस है उसके हिसाब से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल ऐसा वेस्ट जो कि गल जाए सड़ जाए मट्टी में मिलने के, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो गले नहीं सड़े नहीं। ओके, ये टू टाइप्स ऑफ वेस्ट होता है। ओके, तो ये सब था कुछ इंपॉर्टेंट अबाउट द वेस्ट। बहुत सारा इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स था, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कुछ थिंग्स थे। प्लीज आप लोग इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखिए। अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे ये सब स्लाइड्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर कोर्स खरीदना चाहते हैं तो प्लीज व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कीजिए। किसी भी किस्म का दिक्कत हो, परेशानी हो WBTET को प्रिपरेशन करने में, तो आप लोग राय और एडवाइस ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।